हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे हों। तो फ्रेंड, आज की कहानी का नाम है पिता की परछाई। दीनानाथ जी का हीरे का बहुत प्रसिद्ध कारीगर थे। उनके हाथ में करिश्मा था। उनके तराशे हुए हीरे जो भी देखता हैरान हो जाता था। ऐसी कारीगरी देखो, ग्राहक भी मुंह मांगे रकम देने के तैयार हो जाते थे और सुनार का मोटा मुनाफा मिलता था। इसी वजह से दीनानाथ द्वारा तराशे हुए हीरे की मांग हमेशा बाजार में बनी रहती थी। वो सुनार से हीरे ले आते और अपने घर बैठ के उसे को तराश कर सुनार को वापस दे देते थे। उनका बेटा सुरेश अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन जब भी दीनानाथ हीरो का तराशा करते थे तो वह बहुत ध्यान से देखता था। उसकी उत्सुकता और हीरे के प्रति लगाव देखकर वो उसे अपने हुनर की बारीकियों समझने लगा। कभी कभी तो उसे एक छोटा सा हीरे दे देते और कहते कि जैसा मैंने समझाया उसी तरह से तुम भी तराश के दिखाओ। और सुरेश बहुत लगन से हीरो को तराशता। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, उनका सुरेश से भी अच्छा कारीगर बन गया और दीनानाथ जी बहुत खुश थे। अब वो सुनार से ज्यादा हीरे लाते और दोनों बाप बेटे मिलकर उन्हें तराशते। लेकिन अब तक उन्होंने सुनार को अपनी बेटी की कार्यकुशल के बारे में नहीं बताया था। तो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ने से दीनानाथ जी की मौत हो गई। बेटा गम में डूब गया। उसे पिता की मौत का सदमा इतना गहरा लगा कि वो हर वक्त दीवार से टंगी अपने पिता की तस्वीर को निहारता रहता था। जब से दीनानाथ की देहांत हुआ था, जब से घर में कमाई का पैसा भी नहीं आया था, घर में दाल रोटी खत्म होने की नौबत आ गई थी। तब माँ ने उसे सब सुनार के पास जा कुछ काम मांगने को कहा ताकि घर का खर्चा तो चल सके और कोई चारा देख न उसे अपने आप को संभाल कर बाजार निकल पड़ा। दीनानाथ के चले जाने के बाद सुनार ने हीरा के तराशने का काम दूसरे कारीगरों का दे देना शुरू कर दिया था। अब कुछ सुनारा तो सीधा कह कर दिया था कि दाल डाल दिया कि जब काम होगा तब बुला लेंगे, और कुछ ने भी अभी काम नहीं है कहकर उसे चलता किया। थक हार का बेचारा घर वापस आ गया। घर के हालात अच्छे ना होने की वजह से उसने कभी नौकरी करने की सोची, लेकिन फिर भी सोचा कि उसे तो हीरे के अलावा कुछ आता ही नहीं है। वो मायूस हो गया। कुछ दिन बीत रहे थे। एक दिन एक आदमी उनके घर आया। उसे मालूम ही नहीं था कि दीनानाथ का देहांत हो गया था। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ और वो चलते हुए तो हमें सुरेश से पूछा, क्या कोई काम था? सुरेश ने पूछा। तब उस आदमी ने बताया कि वो शहर से सुनार है। वो अक्सर दीनानाथ के अपने हीरो का काम करवाता था। ये सुनकर सुरेश ने उसे आग्रह किया कि एक हीरे का काम उसे के करवा के देखो। सुरेश ने उसे ये भी बताया कि अपने पिता के से पूरी कारीगरी उसने सीखी है। ये बात उस सुनार को ठीक लगी और उसने सिर्फ एक ही हीरे सुरेश को दिया और कहा कि इसे तराश कर कल उसे मुझे दुकान पर दे देना। अपने पिता को प्रणाम कर सुरेश काम में जुट जाता। सारी रात लगा उसने उसे हीरे को तराशा और सुबह उस सुनार के पास पहुंचा। उस हीरे को देखते ही हुए उस सुनार को मुंह से सिर्फ एक ही बात निकली, कौन कहता है कि दीनानाथ जी नहीं रहे? दीनानाथ तो मेरे सामने खड़े हैं और वो सुरेश के रूप में है। यह तो अपने पिता की परछाई है। ये सुनकर सुरेश की आंख में आंसू आ गए। ये कहानी हमें ये बताती है कि अपने हुनर की पहचान जीवन में आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करें और अपने काम को लगन से करें, तभी सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।